दिया कि मैं ही मेरा उपास्य हूँ, तो फिर अब क्या हुआ, विषयों की जो उपासना चल रही थी वो उपासना छूट गई। जब मुझे उपासना करनी, जब मैं भगवान की उपासना करता हूँ तो क्या भोगों की उपासना होती है? नहीं। क्या घर परिवार की उपासना होती है? नहीं। यहाँ होकर के यदि घर परिवार की उपासना होती है तो भगवान की उपासना नहीं होती। यहाँ होकर के अपन घर परिवार की उपासना कर सकते हैं कि नहीं? मयंक, यहाँ खड़े हो कि भगवान की पूजा करते हुए उपासना कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। देखो हम करके बताते हैं। आए भगवान के दर्शन कर रहे, हे भगवान आपकी कृपा बनी रहे, घर में पत्नी बीमार है, रोग हो रहा है, ऑपरेशन है, आज आपकी दया से सब ठीक हो जाए, आप एक आशीर्वाद भेज दो, वो मर नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, दिल घबरा रहा है। तो ये अपन ने जो बोला ये भगवान की उपासना थी कि ये घर परिवार की उपासना थी? घर की उपासना थी। नहीं, हम तो भगवान से बोला लेकिन राग मोह कहाँ चला जा रहा है? उस घर में मेरी दुकान अच्छी चल जाए, आज बहुत एक सौदा पटने वाला है, आपकी कृपा से बस वो सौदा हो जाए तो फिर मैं उसके बदले में जो उसका मुनाफा उसका 1%, 1 लाख रुपया आपको चढ़ा दूंगा। तो बोल रहे हैं भगवान क्या, भगवान से बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उपासना किसकी है? पैसे की, धन की, ग्राहक की। ठीक है। तो जब वो कर रहे थे तब आप उपासना नहीं कर रहे थे, और जब आप कह रहे हो अहो प्रभु आप ज्ञान स्वरूपी, आप शुद्ध, आप मुक्त, कर्म रहित, जन्म जरा मरण रहित, अब ये जब आप कहे सोच रहे हो तो किसकी उपासना है? तो भगवान की उपासना। तो जब भगवान की उपासना होती है तब जगत की उपासना नहीं हो सकती। जब जगत की बातों की उपासना है तब भगवान की नहीं हो सकती। ठीक है ना? एक समय में एक ही तो काम कर पाओगे। अब अभी अपन उपयोग जो चल रहा है उसकी तरफ से बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में और क्या चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? नहीं तो ये भी हो सकता है अच्छे से पूजा भी कर रहा है लेकिन दिल में खुटका ये बना हुआ है कि अच्छी पूजा करूँगा तो वो ग्राहक का सौदा आज पट जाएगा, इसलिए अच्छे से पूजा करनी, भक्ति से करनी। तो याद नहीं आ रही उसकी बार बार, लेकिन भीतर क्या बैठा हुआ है वही। तभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इसकी बात कर रहे हैं अपन कि जब उपयोग में एक बार में एक चीज़ चल रही है तो दूसरा नहीं चल रहा है। ठीक है? तो इसके पहले हम पढ़ के आए कि जो परमात्मा वह मैं वह जो परमात्मा, और मैं ही मेरा उपास्य, ऐसा जान करके जब यह जीव अपने आप को जानने में उद्यत हो रहा है, यह मैं जीव हूँ, चेतना हूँ, तो उस समय विषयों में लगा हुआ मन होगा कि विषयों से हटा हुआ मन होगा? हाँ, हटा हुआ। उससे उसको हटाना पड़ेगा कि ठीक है आने दो, विषय भी आ जाए तो ठीक, मैं जान लूँगा आत्मा तो ठीक। हटा, बुद्धिपूर्वक अपन सोच करके मुझे विषयों की आवश्यकता नहीं है। खाते पीते उठते बैठते सूंघते लोगों से मिलते बात करते तब नहीं हो रहा है। आत्मा ही आत्मा को पास से बात भी कर रहे हैं और आत्मा ही आत्मा का, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सब चीज़ों से हट करके, खाने पीने की बातों से, खाते पीते काम को छोड़ करके बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े रहो, जो भी करो, घर में हो, चैत्यालय में हो, चाहे आप स्वाध्याय भवन में हो, एक शांत जगह पे बैठ जाओ। और फिर अब भीतर मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, भगवत स्वरूपी आत्मा हूँ, भगवान के जैसा हूँ, ऐसा कुछ करना चालू किया तो उसने अपने आप को विषयेभ्यो प्रचाव्य, विषयों से हटाना होता है। अगर आप सोचो कि अपने आप उन विषयों के बीच में रहते रहते होगा, वो नहीं होगा। हमने पहले भी आपको कहा था उसके अंतर्गत क्या नाम, जब वो था सर्वेंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियों से संयमित करके, मन को भी संयमित करके। तो कैसे किया जाता है? ज़बरदस्ती करो चाहे आप सहज रूप से करो, एनी हाउ वो तो करना है। वो करके अब ये नक्की हो गया कि हाँ विषयों से हट गया। अब क्या कर रहा हूँ, माम मया मयि, ये 3 शब्द दिए उन्होंने।
माम मया मई। क्या मतलब है? माम यानी मुझको, अपने आप को, मया मेरे द्वारा, मई मुझ में, मैं मुझको मेरे द्वारा मुझ में ही प्रपन्नः अस्मि प्राप्त करता हूँ। आत्मा की प्राप्ति किसको, किसके द्वारा, किस में होगी? ये 3 प्रश्न का उत्तर दिया है। आत्मा की प्राप्ति किसको होगी? आत्मा को होगी। हाँ, लेकिन मेरी आत्मा की प्राप्ति किसको होगी? मुझको होगी। दूसरे की आत्मा नहीं मिल सकती है। मैं कितना ही प्रयत्न कर लूँ, भगवान भी बन जाऊँ, तब भी मैं आप लोगों की आत्माओं को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। ना मैं आपका मालिक बन सकता हूँ, ना मैं आपका संवेदक बन सकता हूँ। मैं आपकी संवेदनाओं को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। आपका एक भी अंश मैं छू भी नहीं सकता हूँ। भगवान बन जाने पर भी, समझ में आ रहा है? भगवान बनने पर ऐसा नहीं होता आशीष जी कि आप सोचो एक बार भगवान बन गए ना भैया फिर आपको बताएंगे, आपने हमको बहुत खड़ा रखा, फिर देखना फिर हम आपको कहाँ कहाँ नचाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान बन जाओ चाहे आप इंसान बने रहो, वो दूसरे की आत्मा की प्राप्ति और उसमें कुछ जाके छेड़खानी, उसके 2-3 टुकड़े वो किसी से भी नहीं हो सकते हैं, है ना? तो अपनी आत्मा की प्राप्ति किसको होगी? अपने को। और दूसरे की आत्मा की प्राप्ति उसी को होगी, वो भी तीसरे को नहीं। आप शादी कर लो, उससे आपको आपकी पत्नी की आत्मा प्राप्त नहीं हो जाएगी, वो उसको ही प्राप्त होने वाली है। आपको कैसे हो जाएगी? नहीं, 2 मिलके 1 हो जाएंगे, कुछ नहीं होता ऐसा हो। वो जो तुम कहते रहते हो 2 शरीर 1 आत्मा, बेचारी की आत्मा गायब कर दी, मार डाला उसको। नहीं, हमको खूब प्रेम है, अरे तेरे प्रेम के चक्कर में मर गई वो। ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में आया? उसको जिंदा रहने, 2 शरीर है 2 आत्मा अलग अलग, तुम तुम्हारा मैं मेरा, है ना? जो अपन 50 साल बाद बोलते हैं आकर के कि बस बहुत हो गया, तुम तुम्हारा जानो और मैं मेरा, तो पहले भी यही है। ऐसा नहीं हुआ पहले 2 शरीर 1 आत्मा हो गए थे, फिर बहुत बोर हो गए उससे और टाइम हो गया 30-40 साल, बोले नहीं आप अलग कर लो, अब 2 शरीर 2 आत्मा। तो माम यानी अपने को ही प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त हो रहा, मुझे मेरी आत्मा प्राप्त हो रही। किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? हाउ, क्या साधन रहा? तो उन्होंने बोला मया। मया, मया यानी मेरे द्वारा, अर्थात मुझे मेरे द्वारा ही प्राप्त होगा, मुझको मेरी आत्मा चाहिए। तब अपन भगवान से आए, करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, कब से खड़ा हूँ मझधार में, तुम नाव खिवा देना। ऐसे बहुत सारे भजन अपन ने बोले। मैं तो तैयार, मेरी आत्मा के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान आई एम रेडी टू गो टू हेवन, नॉट हेवन, भगवान क्या बोलते हैं? सिद्धशिला, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो अपन खड़े रहे 2 घंटे, ले जाओ। 3 दिन खड़े रहे, 8 दिन का विधान किया, महाराज मैं रेडी हूँ, चलो चलो। अरे क्या चलो, ऐसे कोई ले नहीं जाएगा, ऐसे कोई भी नहीं ले जाएगा। घर वाले आएंगे बुलाने, चलो कोई भी नहीं ले जा रहा तुमको, अब तुमको हमारे साथ ही चलना है। मया यानी मेरे द्वारा ही, आपको ही प्रयास करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी और उपलब्धि दोनों दे रहे आपको, आपके द्वारा ही होगा। जब तक आप नहीं करोगे नहीं होगा। आपकी आत्मा आपको मिलेगी, ये आपका अधिकार है, और आपकी आत्मा आपके द्वारा मिलेगी, आपका कर्तव्य है। आपको मिलेगी आपका अधिकार, अधिकार मतलब आपका राइट, आपको ही मिलेगी, श्योर, किसी को नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? आप कुछ करोगे तो मिलेगी। क्या करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, विषयों से हटेंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान स्वरूप लक्षण से खोज करते करते किरण से सूर्य तक पहुँचेंगे तो मिल जाएगी। मया, मेरे द्वारा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विधि है प्राप्त करने की। किस में मिलेगी? जिसमें होगी उसमें मिलेगी। किस में है आत्मा मेरी? शरीर में। शरीर में नहीं, आत्मा में। आत्मा किस में है? आत्मा में। तो हमने कहा मई, मई यानी मुझ में,
मुझ में ही मेरी आत्मा मुझे मिलेगी। मतलब मुझे मेरी आत्मा यहाँ नहीं खोजनी है, यहाँ नहीं खोजनी है, यहाँ नहीं खोजनी है, किताबों में नहीं खोजनी है, पैसे में नहीं खोजनी है, घर में नहीं खोजनी, तीनों लोकों में नहीं खोजनी है। वेरी सिंपल प्लेस, तुम जहाँ हो ना वही है, उसमें ही है, और कहीं नहीं जाना है। मतलब कहाँ है अपनी आत्मा? यही तो है। ये जान रहे ना, ये जो आप जान रहे हो यही तो आत्मा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ जो आज इसको आ रहा है ना वही आत्मा है। दिल को कुछ समझ में आ रहा है क्या? दिल को नहीं आ रहा है। हाथों को, बाजुओं को कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पैरों में कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। वो जो आप हो उसका नाम है आत्मा। कैसे समझ में आए? बोधात्मानम आगे का शब्द है। बोधात्मानम यानी ज्ञान स्वरूपी। बोध यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। ऐसी ज्ञान स्वरूपी आत्मा की प्राप्ति होगी। आप काल्पनिक एक रूह वाइट वाइट चमकती हुई और देखा तो बिल्कुल प्रकाश फैल गया, आंखें मेरी चुंधिया गई, देख ही नहीं पाया, हाँ आज आत्मा मेरे को मेरी मिल गई। गलत जवाब, बिल्कुल भी नहीं मिली है, तुम सपने देख रहे हो। ऐसी आत्मा नहीं होती है। कैसी होती है? बोधात्मानम, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जानन स्वरूप। उसमें ये सूरज वूरज जितनी एनिमेशन देख रहे हैं ना अपन, ज़्यादा आजकल एनिमेशन और ये इफेक्ट्स और वो क्या आते हैं पिक्चर, जिसमें धुआं बिल्कुल एक भव्य वातावरण, और आत्मा प्रकट हुई तो धुआं हो गया चारों तरफ, और एकदम प्रकाश की किरण आई और एक वातावरण में चमकीलापना आ गया। हाँ ये भगवान, ऐसे आत्मा। ये जितना ज़्यादा देख देख करके ध्यान करने बैठा ना तो बस वही आ रहा है। एक आत्मा आएगी और बिल्कुल वातावरण क्या हो जाएगा? धुआं। आंखें खोली तो कोई धुआं नहीं आया। बोले आत्मा भी नहीं मिली। आत्मा पाने के लिए क्या करेगा भैया? ये धुआं करेगा, ऐसे नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा समझा रहे हम आपको आप में आपके द्वारा मिलेगी तो क्या मिलेगी? ज्ञान स्वरूप मिलेगी। रंग बिरंगी नहीं मिलेगी, काली पीली नीली नहीं मिलेगी, सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो तुम सफ़ेद सफ़ेद चाहते हो ना, एकदम रूह पवित्र चाहते कि नहीं अपन? आत्मा के नाम पे पवित्र शुद्ध आत्मा यानी बिल्कुल प्योर क्लीन, कोई दाग नहीं, ऊपर से नीचे तक वाइट। गलत, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो पुद्गल है। रंग जिसमें होता है वो कौन होता है? पुद्गल होता है। गोरा काला कौन होता है? पुद्गल होता है। वो तो कुछ भी नहीं जानता है। ऐसा बोध स्वरूप होगा वह मुझे प्रपन्न में प्राप्त करता हूँ। और लास्ट का शब्द है, बस पूरा हो गया, परमानंद निर्वृतम। कैसे बना हुआ है ये? आनंद से बना हुआ है, परम आनंद से बना हुआ है। ऐसी आत्मा प्राप्त होने पर आनंद की प्राप्ति होती है। जिसमें हमने प्राप्त किया वो तो आनंद है। मिश्री किससे बनी हुई है? मिठास से। उसको कोई चखेगा तो क्या मिलेगा? मिठास। नमक काय से बना है? खारेपन से। उसको कोई चखेगा तो क्या मिलेगा? खारापन। ऐसे आत्मा परमानंद निर्वृतम, परमानंद से बना हुआ है। उसे कोई चखेगा तो क्या मिलेगा? परमानंद मिलेगा। और यदि नहीं मिला तो समझ लेना कि हमने मिश्री नहीं खाई है, हमने नमक नहीं खाया, कुछ और खा लिया। आनंद नहीं आ रहा है, आत्मा नहीं मिली है, कहीं और अटक गए। इसलिए फिर से चालू करो, आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप। और आनंद आ जाए आपको, जैसा कभी नहीं आया तो समझना मिल गया। इसको चखा जाए, इसका स्वाद लिया जाए। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की।